रहे हैं कि बिना पढ़े लोग हैं, अगर गलती से किसी को इंजेक्शन लग गया तो वो खत्म हो जाएगा। सर किताबों का ज्ञान और दवाइयों का ज्ञान कैसे अलग हो सकता है? उन किताबों में तो वही दवाइयाँ पढ़ाई गई है ना हमें। डेली रात दिन इंजेक्शन लगा रहा है, मेडिकेट लगा रहा है, कैथेटर डाल रहा है, ड्रिप चला रहा है, वो ज्यादा जानता है या एकदम एक व्यक्ति एक पेपर में 4 क्वेश्चन हल करके आया वो ज्यादा जानेगा? ये देखिए सर, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट 51,000 रुपए तो दे नहीं सकता, हमारे तो बस की नहीं, हम कमजोर लोग हैं। अभी जो आप संख्या बल देख रहे हो ये नाम मात्र का संख्या बल है। अभी जो है पूरा जो है यहाँ पर मेला लगना बाकी है। सरकार तक आवाज जा रही है लेकिन पूर्ण रूप से जा नहीं पा रही। इसके लिए आज हमारे को 15 दिन से लगातार यहाँ बैठना पड़ रहा है। ज्यादातर लोग एनएचएम का पेपर देके आए हुए हैं। अब ये जब हम एनएचएम का एक बार पेपर क्लियर कर चुके हैं, अब मैं ड्यूटी कर रही हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करने क्या मैं दोबारा पढ़ सकती हूँ क्या? ये कुछ कोचिंग माफिया है, उनके द्वारा ये गुमराह कराया जा रहा है, क्योंकि कोचिंग वाले चाह रहे हैं कि विज्ञप्ति आए वो लाखों रुपए एक स्टूडेंट से कोचिंग के बहाने से लूटेंगे। प्रदेश की राजधानी जयपुर युवाओं का संघर्ष बन गया है। नर्सिंग अभ्यर्थी आज यहाँ पे दुर्गापुरा बड़ा कैंपस में बड़ी धरना प्रदर्शन में बैठे। मेरिट प्लस बोनस की मांग को लेकर लंबे समय से लगातार ये शहीद स्मारक पर भी धरना दिए, सड़कों पर उतरे, मंत्रियों के आवास पे गए, मंत्रियों के चक्कर काटे, लेकिन आज फिर इनको धरने पर बैठना पड़ा। आज बड़ी संख्या, अगर सरकार इनका नहीं सुनती है तो एक बार फिर जयपुर राजधानी की सड़कें फिर जाम होगी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है, अब तक जैसे भर्ती होती है ये मेरिट बोनस से ऐसी हो, 10, 20, 30 बोनस के साथ हो। आपके दूसरे साथी उधर, आप दूसरी तरफ, और वो लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं। मैं उन्हें साथी नहीं कह सकता, वो एक कोचिंगों के है तो आप ही के डिपार्टमेंट के नहीं सर, वो क्या है कोचिंगों के एक गिरोह के कुछ साथी है। अगर वो हमारे ही डिपार्टमेंट के हैं, अगर वो हमारी डिपार्टमेंट के तो हमारी 3 साल की मेहनत को समझे ना। हमने मेहनत की है, फ्री में तो बोनस मांग नहीं रहे। अगर वो पढ़ने लिखने वाले हैं तो फेसबुक क्यों चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे ये फालतू की भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बिना पढ़े लोग हैं, अगर गलती से किसी को इंजेक्शन लग गया तो वो खत्म हो जाएगा, यानी कि इनको किताबी ज्ञान नहीं है, उनको दवाइयों का ज्ञान नहीं है, और वो लगा मेडिकल। सर किताबों का ज्ञान और दवाइयों का ज्ञान कैसे अलग हो सकता है? उन किताबों में तो वही दवाइयाँ पढ़ाई गई है ना हमें, कैसे अलग हो सकता है? और हम इतने वर्षों से लगा रहे हैं तो फिर आप सरकार का विरोध कर रहे हो, इसका मतलब सरकार ने जो हमें लगाया है तो सरकार ने हमें गलत लगाया है। तो मेडिकल में जो पेपर हो, आगामी जो भी हो, वो रिटन परीक्षा से क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई साहब कि ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस वालों की ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए बजाय एग्जाम से, क्योंकि जो व्यक्ति डेली रात दिन इंजेक्शन लगा रहा है, मेडिकेट लगा रहा है, कैथेटर डाल रहा है, ड्रिप चला रहा है, वो ज़्यादा जानता है या एकदम एक व्यक्ति एक पेपर में 4 क्वेश्चन हल करके आया वो ज़्यादा जानेगा? मरीज के मरने की, गलत इंजेक्शन लगने की संभावना उन लोगों की ज्यादा है जो 3-3, 4-4 साल से धरने प्रदर्शन करते डोलने, कभी दिल्ली में कभी कहीं, चंदा कमेटी बना रखी है उन्होंने। अब पहले दिल्ली जाते हैं, 80-20 का विरोध करते हैं, वहां से पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर वहां पे जब दाल नहीं गली फिर इधर आ जाते हैं। यहाँ से कोचिंग माफियाओं से बात करते हैं, आप उनका ग्रुप खोल के देखिए, कम से कम 20 सदस्य, उनके 20 सदस्य कम से कम कोचिंग वाले ही है। कोचिंग माफिया उनको पैसा दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारे पास स्क्रीनशॉट है, दिखाइए। अभी है आपके पास? अभी है, स्क्रीनशॉट है उनका, देखिए आप। वो कितनी बड़ी बात का खुलासा कर रहे हैं, माफिया को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। दिखाइए, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट दिखाता हूँ सर आपको। तो क्या कोचिंग वाले उनके साथ मिले हुए? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ सरकार के पास, ये कोई भर्ती परीक्षा की मांग करने वाले नहीं है, ये आज भर्ती परीक्षा की मांग कर रहे हैं। इनका नंबर कहीं आएगा नहीं, 4 लोगों को फिर इकट्ठा करेंगे, शहीद स्मारक पे जाएंगे, कहेंगे पेपर आउट हो गया, OMR सीट गलत थी, ये था वो था, ये सब बहाना लगा करके दोबारा पेपर करने की मांग करेंगे। इनका धंधा बन चुका है ये। फिर बच्चे कोचिंग में आएंगे। मैं दिखाने वाला हूं। ये देखिए सर, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट 51,000 रुपए तो दे नहीं सकता, हमारे तो बस की नहीं, हम कमजोर लोग हैं, अल्प वेतन पे काम कर रहे हैं। 50-50 हजार रुपए कौन दे सकता है? इनमें से किसी के बस की नहीं है, ये सब कमजोर घरों से है, इसी वजह से तो सरकार के अल्प वेतन पे काम कर रहे हैं, ताकि हमें बोनस मिले, हमें 3 साल की मेहनत का फल मिले। आगे क्या रणनीति रहने वाली? शहीद स्मारक पर बैठेंगे या फिर वापस मंत्री जी के आवास पे जाएंगे? हमें किरोड़ी लाल बाबा साहब पे बहुत विश्वास है, विश्वास का दूसरा नाम ही किरोड़ी लाल है। हम इनके यहाँ बैठे हुए हैं, हमें यकीन है ये अपनी सरकार से हमारी मांग रखेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे। भैया, क्या रणनीति रहने वाली? जगह चेंज हो रही है, धरना वही चल रहा है, क्या लग रहा है कि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है? कोई कहाँ दिक्कत आ रही है? हमारी मांग पहुंच पा रही है, और जो हमारे किरोड़ीलाल मीणा जी है, जो बाबा कहलाते हैं, वो हमारे साथ ही है। अब रणनीति आगे की ये रहेगी, रणनीति देखो, रणनीति जो बनाई जाती है वो यूनियन के अंदर जो है बनाई जाती है, वो इस तरह से मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि अभी जो आप संख्या बल देख रहे हो
ये नाम मात्र का संख्या बल है। ये नाम मात्र का संख्या बल है जिसको हमने रात को कल शाम को ही कहकर बुलाया गया था। अभी जो है पूरा जो है यहाँ पर मेला लगना बाकी है। अभी जो है इतनी भीड़ आएगी, इतनी भीड़ यहाँ पर बुलाई जाएगी जिसकी जो है ना तो सरकार को आशंका रहेगी, ना किसी भी जो है कर्म अधिकारी को जो है आशंका रहेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जो है हमें सकारात्मक चीजें जो है यहाँ पर नजर आ रही है। बाबा जी जो है किरोलाल मीणा जी, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है। हमें उम्मीद है, आशा है, और चिकित्सा मंत्री जी से भी आशा है कि वो हमारी टेबल वार्ता के साथ हमसे चर्चा करेंगे और हमारी जो है मांग पूरी करेंगे। और किस तरह से जो है चीजें यहाँ पर बदलती है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। शहीद स्मारक पर भी आपने धरना दिया, क्या कमी रह गई कि आप सरकार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही? सरकार तक आवाज जा रही है लेकिन पूर्ण रूप से जा नहीं पा रही। इसके लिए आज हमारे को 15 दिन से लगातार यहाँ बैठना पड़ रहा है। लेकिन मेरे को आशा है डॉक्टर करोड़ालाल जी मीणा साहब कैबिनेट मंत्री जी पे कि एक बार हमारी फिर से वार्ता करवाएंगे। और हमारे विभाग के कुछ अधिकारी नियमों में संशोधन करना चाह रहे हैं, इसलिए हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। आगे क्या रणनीति रहने वाली? आज इतनी बड़ी तादाद की संख्या में पहुंचे, क्या ये तो संख्या कम है, रणनीति यही है, हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। अभी हमारी संख्या बल और बढ़ेगा क्योंकि जैसे लोग देखेंगे कि जयपुर में इतने हैं तो हमारे जिलों के लोग अभी निकले हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, डॉक्टर साहब हमारे को दोबारा वार्ता में नहीं बुला देते, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, डॉक्टर साहब हमारे को दोबारा वार्ता नहीं करवा देते, हमारा सकारात्मक आश्वासन नहीं मिल जाता, जब तक हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। ठीक है सर, आपके दूसरे साथी है जो मारपीट का आरोप लगा रहे हैं कि वो मारपीट करके सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। नहीं, मारपीट का किस आरोप नहीं है वो। तो अगर आप किसी के साथ आप अभद्र भाषा का यूज करोगे, छेड़छाड़ करोगे, तो आप क्या नाम से उनके साथ क्या होना चाहिए आपको भी पता है। जो उन्होंने किया है हमारी फीमेल साथियों के साथ अभद्र भाषा का यूज किया है, और आप भी न्यूज वाला, आपको पता है खुद कैसे सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो और किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुआ, अनलीगल वो लगा रहे हैं। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम गुड्डी सैनी है, कहाँ से आए आप? जयपुर से, जयपुर जेके लोन हॉस्पिटल से। लेकर आए आप, क्या मांग हमारी आपकी? हम सबकी एक ही मांग है कि भर्ती मेरिट प्लस बोनस से करवाई जाए, और जो 1965 19B का जो नियम है उसमें कोई चेंजेस नहीं करवा जाए, उसको यथावत रखा जाए। और जो 2016, 18 और 2023 में जो भर्तियां होती है ये मेरिट प्लस बोनस से, उसी आधार पर ये भर्ती भी करवाई जाए। आपके दूसरे साथी लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ धरने पर बैठे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? आपके मीडिया माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, इसमें ज्यादातर लोग एनएचएम का पेपर देके आए हुए हैं। अब ये जब हम एनएचएम का एक बार पेपर क्लियर कर चुके हैं, अब मैं ड्यूटी कर रही हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करना, क्या मैं दोबारा पढ़ सकती हूँ क्या? ये कुछ कोचिंग माफिया है, उनके द्वारा ये गुमराह कराया जा रहा है, क्योंकि कोचिंग वाले चाह रहे हैं कि विज्ञप्ति आए, वो लाखों रुपए एक स्टूडेंट से कोचिंग के बहाने से लूटेंगे। यही चीजें होती हैं। बस हम तो ये कहना कह रहे हैं कि अगर आप प्रेजेंट में अगर परीक्षा करवा दे तो आप सब लोग फेल हो जाएंगे। नहीं, तो हम ये बोल रहे हैं ना, हम एग्जाम दे के आ गए ना, हम एनएचएम का एग्जाम दे के तो हम नौकरी कर ही रहे हैं ना। तो अब ये बताइए, मैं मेरे माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ, अगर मैं नाइट ड्यूटी 12 घंटे की करके फिर मैं मेरा घर गृहस्थी का काम करूंगी, बच्चों को संभालूंगी, फिर मैं कितना पढ़ूंगी? आप भी समझते हो ना, मैं यही कहना चाह रही हूँ। ये कुछ कोचिंग माफियाओं के द्वारा ये चीजें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि पहले भी सरकार सुविधा कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील रही है। सुविधा कर्मचारियों के लिए 1965 का ये नियम बनाया गया था, क्योंकि सरकार को पता है कि यार ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, हम 12 घंटे नाइट ड्यूटी करने के बाद में किसी की घर गृहस्थी होती है, 24 घंटे में टाइम कितना बचता है हमारे पास में? नाइट में हमारे को 12-12 घंटे ड्यूटियां करनी पड़ती है, मॉर्निंग इवनिंग सारे शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में हमारे को ड्यूटियां करनी पड़ती है, घर आके फैमिली को भी देखना पड़ता है। उसके बावजूद हम कैसे निकाले? मैं खुद एनआरएचएम का पेपर फाइट करके करी हूँ, हम जिंदगी में कब तक एग्जाम देते रहेंगे? मेरिट बोनस की मांग को लेकर वो विरोध कर रहे हैं, और आज यहाँ पर बड़ी धरने पर आप बैठे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं आप? डिपार्टमेंट एक मांगे दो अलग अलग और आपस में टकराव की स्थिति। आज की जो मांग है या संविदा कैडर की जो मांग है वो निश्चित रूप से जायज है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि संविदा कर्मचारी अपने जगह पर अपने घर पे काम नहीं कर रहे हैं, और राजस्थान की सरकार के पास रोजगार मांगने के लिए आते हैं। तो राजस्थान की सरकार एक 7,000 रुपए में कर्मचारी से वो कार्य कराती है जो राजस्थान का दूसरा कर्मचारी 1 लाख रुपए में लेकर कर रहा है। जब 7,000 रुपए में काम करने वाला व्यक्ति 5,000 7 साल अपने 5 साल से 7 साल दे चुका होता है, तो उसको नियमित होने का पूरा हक है। यही राजस्थान के विधान है और यही राजस्थान का संविधान है। राजस्थान में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं आज 7 से 8,000 9,000 रुपए में काम करते हैं और करीबन 5 से 10 साल की सेवा अपनी दे चुके होते हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले ये कर्मचारियों को नियमित होने का मौका मिलना चाहिए, ऐसे कर्मचारियों को मिलना चाहिए जिन्होंने कल ही प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण लेने के बाद वो 3-3 4-4 साल कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद इंडिया के हर स्टेट में
एग्जाम देने का मौका मिलता है, वो एग्जाम दे भी रहे हैं और वहां नौकरी लग भी रहे हैं। वही राजस्थान की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था ये है कि संविदा पे कर्मचारी पहले 5 साल 10 साल काम करे, उसके बाद उसको नियमित होने के लिए राजस्थान नया रिक्रूटमेंट निकालता है। रिक्रूटमेंट निकालने के लिए उसको प्राथमिकता मिले, इसलिए मेरिट प्लस बोनस से भर्ती निकालता है। हालांकि उस रिक्रूटमेंट में कहीं ना कहीं बेरोजगार जो कर्मचारी हैं, आज इनकी आप बात कर रहे हैं, वो भी उसमें शामिल होते हैं और हर बार उनको भी नियमित होने का मौका मिलता है। मैं आंकड़ों की बात करूं तो नर्सिंग भर्ती 2013 में 40% ऐसे लोग नियमित हुए थे जो बेरोजगार थे, 60% लोग ही संविदा वाले उसमें नियमित हुए थे। उसके अलावा मैं बात करूं नर्सिंग भर्ती 2018 में, तो वहां पे भी 40 और 60 का रेशो था। इस मांग को लेकर आज यहाँ बैठे हैं आप। हमारी एक ही मांग है और राजस्थान के सभी मंत्री, एमएलए और सभी अधिकारी को पता है कि राजस्थान के नर्सिंग कर्मचारी, पैरामेडिकल कर्मचारी, फार्मासिस्ट, एएनएम एक ही मांग करेगी, जो भर्ती है वो मेरिट प्लस बोनस से की जाए। जिस परिपाटी जो पहले से बनी हुई है 2013, 18, 23 के अंदर जिस तरीके से सरकार ने कराई है मेरिट प्लस बोनस, उसी के आधार पर सरकार ये भर्ती करवाए। क्योंकि सरकार की राजस्थान की जो चिकित्सा व्यवस्था है, ये संविदा कर्मचारियों ने 5-5, 7 साल से अल्प वेतन में सरकार को सेवा देकर जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव ढाणी तक पहुंचाकर राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया, अपना शोषण करवाकर। और सरकार ने इनसे वादा किया था कि आप अपनी सेवाएं सरकार को दो, राजस्थान की जनता की सेवा करवाओ और हम आपको बोनस देकर परमानेंट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अब उस अपने वादे से मुकर रही है। जो बोनस की जो परिपाटी है, उसके नियम 1965 के जो नियम है उसमें बदलाव कर रही है। अगर उसमें नियम में बदलाव होता है तो हजारों 20 से 25 हजार युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है। क्योंकि सरकार नियम चेंज हो जाएंगे तो 5 साल 7 साल से कम जो सेवाएं दे रहे हैं वो पढ़ाई करके कब कैसे पास हो, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन 5 साल 7 साल का समय तो सरकार को दिया है। तो सरकार इन नियमों में चेंज ना कर, इन जो बच्चे हैं। सर दूसरी तरफ आप ही के साथी हैं जो रिटर्न लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं। हम लिखित के खिलाफ नहीं है। राजस्थान सरकार में अभी हाल ही में सीएचओ का पेपर हुआ है, एनएचएम का पेपर हुआ है, राजमेश का पेपर हुआ है, जो लिखित से हुआ है। सरकार लिखित तो करवा रही है, लेकिन जब मेरिट प्लस बोनस की बारी आ रही है तो उनको क्यों परेशानी हो रही है? वो रिटर्न के एग्जाम देकर पास होना, नोट सेट की एग्जाम बहुत लगती है आराम से, वहां एग्जाम देकर पास हो, किसने मना किया? हम तो ये चाहते हैं सरकार ने जितने भी संविदा कर्मचारी लगा रखे हैं उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करे और जो परिपाटी उसी के आधार पर भर्ती कराए। जो जिसकी मांग है, स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई कैसी मांग उठा सकता है। तो राजस्थान में संविदा कर्मचारी जो नर्सिंग वाले मेरिट भर्ती और मेरिट बोनस की 10, 20, 30 की मांग को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ा संघर्ष है। राजस्थान के लगभग हर जिले से यहाँ पर लोग पहुंचे और आगामी देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं और उनकी मांग है कि सरकार अगर इनकी अगर ध्यान नहीं देती इनकी समस्याओं की तरफ, तो आगे आने वाले दिनों में राजधानी जयपुर की सड़कें एक बार फिर जाम होगी, बड़ा आंदोलन होगा और सरकार से मंत्रियों तक, टेबल वार्ता तक ये पहुंचेंगे। सरकार से गुहार भी लगाई है कि जो मेरिट प्लस जो बोनस है उनकी मांग को जायज है और 1965 के जो नियमों का हवाला दे रहे हैं उसमें थोड़ा भी संशोधन करने की जरूरत है और उनकी जो मांग है उनको मुख्य रूप से सुना जाए, अन्यथा जयपुर की सड़कों पर एक बार फिर बैठेंगे और कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी उन्होंने दी है। यानी कि सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मेरा कैमरामैन सहयोगी जावेद के साथ में राकेश लवानिया, अपडेट इंडिया, जयपुर।